स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। मुकेश लोटस नोट वर्जन, इसके अंदर कौन से वर्जन अभी तक मार्केट में आया? डिफरेंसेस सांग ना, नंतर बोल नका आता, काही बोलू नका। लोटस नोट 5, ठीक है। 5 के बाद में 6.0 आया, 6 के बाद 6.5 रिलीज इन 2013 में रिलीज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आया, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है? ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, जो कुछ मेल आया हुआ है सेम एज आउटलुक के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्सन की मेल आया हो, आपको स्पेसिफिक फोल्डर में डाल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यहाँ पर भी दिया हुआ है। रिप्लिकेशन एंड अनरीड मैप्स बिटवीन सर्वर, ठीक है। फॉलो फ्लैग्स, देन रिप्लाई एंड फॉरवर्ड इंडिकेट ऑन मेल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अनरीड मैप्स बिटवीन सर्वर, त्याचं काय म्हणजे एक्झॅक्टली काय? एंड ability to edit and attachment the save and changes back to the email, ये सभी फैसिलिटी उसी के अंदर दिया हुआ है। बाद में आ गया लोटस नोट्स 8.0 रिलीज इन 2007 में हो चुका है, ठीक है। बाद में अभी 8.5 डेवलपिंग चल रहा है। सेम ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लोटस नोट्स डेटाबेस जनरली has extensionally.ns within that file there can be data design elements and programming code से उन्होंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। This database file also has a town of security, own security into the form of access control list (ACL). Okay, ACL से उन्होंने security provide किया है कस्टमर database स्टोरेज करने के लिए। Usually you can the image same as कुछ मेल आ चुका है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेटा सिक्योरिटी डिस्प्ले कैसा होता है कि कोडिंग लैंग्वेज में उन्होंने यूज करके वो डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है। क्लाइंट एंड सर्वर्स वहाँ पर कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। लोटस नोट्स एंड लोटस डोमिनो, लोटस नोट से यूज किया जाता है कि क्लाइंट के लिए किया जाता है, एंड लोटस नोट डोमिनो सर्वर, ये सर्वर के लिए, सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। लोटस नोट बोले तो क्लाइंट वर्जन है, और डोमिनो सर्वर ये सर्वर बेस वर्जन है, ठीक है। लोटस नोट्स एंड डोमिनोस इज अ ट्रू क्लाइंट एंड सर्वर डेटाबेस एनवायरनमेंट, एंड द सर्वर can virtually independent of the hardware and software. The server software is called as Lotus Domino, and the client software is Lotus Notes. Okay, the Domino software can be run on Windows, Linux, AX, AS400, and even IBM manufacturers. Okay, mainframes such as iSeries you can tens of thousands of users per server पे database access कर सकते हैं। There are different supported version of domain server that are supported on the version levels of server operating system, mostly corresponding to the latest server operating system, only being officially supported by the version Domino that is released at about the same time of OS जब डेवलप हुआ है उन्होंने उसी टाइम लोटस नोट्स का डेवलपिंग किया है सर्वर के लिए, हर एक सर्वर के लिए। अभी मार्केट में 2012 सर्वर भी मार्केट में आ चुका है, तो उसका भी उसी के लिए 8.5 का डेवलपिंग चल रहा है, वो भी मार्केट में आ रहा है। ओके, डोमिनो सर्वर कैन सपोर्ट वर्चुअली और SMTP स्टैंड फॉर मेल कम्युनिकेशन विद लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स एंड SSL कनेक्शन, ये सभी फंक्शन उन्होंने इसी के अंदर दिया। आउटलुक के अंदर भी ऑलरेडी दे चुका है, बट कुछ लिमिटेड है। SMTP स्टैंड के लिए मेल के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्रिप्शन उसका ब्लैक लिस्ट भी ऑप्शन उसी के अंदर भी, और सर्टिफिकेशन भी ऑप्शन आउटलुक के अंदर भी सेम फंक्शन दोनों के अंदर दिया हुआ है। ओके, सो अ डोमेन सर्वर कैन आल्सो बी यूज्ड एज HTTP सर्वर एंड डेटाबेस कैन इंटरप्रेट HTML, XML, कैसे स्टाइल शीट्स एंड जावा अल्फाबेट्स allowed for web interface only limit the programs subject. ये जो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है लोटस नोट्स एंड डोमिनो एडमिनिस्ट्रेटर क्लाइंट्स, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। विंडोज 95 98 के लिए सपोर्ट किया जाता है, मैकिन्टोश के लिए किया जाता है, विंडोज NT XP के लिए किया जाता है, विंडोज XP प्रोफेशनल वर्जन उसके लिए यूज़ किया जाता है सपोर्टेड। प्रोसेसर है ये, उसके लिए रिक्वायरमेंट है, और 95 तो इंटेल पेंटियम है, मैकिन्टोश के लिए पावर PC है, और विंडोज NT XP के लिए इंटेल पेंटियम प्रोसेसर सपोर्टेड है, ठीक है। देन प्रोटोकॉल सपोर्ट है, NetBIOS NetBIOS 1 यूज किया जाता है, एंड सर्वर के लिए किया जाता है NetBIOS 2 में बताता हूँ, ठीक है। NetBIOS
नेट व्यू आई है 95 9xp के लिए यूज़ किया जाता है। नेट बायस ओवर आईपी टू नेट बायस ओवर IPX एंड SPX ये यूज़ किया जाता है। सेम एज डोमिन सर्वर के लिए क्या होता है कि सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और AIX सोलारिस NT लाइनक्स एंड विंडोज भी सपोर्ट करता है, ठीक है। AIX में AIX 4.3.3.006 सोलारिस है, विंडोज NT 2000 इंटेल, विंडोज NT इंटेल 1, रेड हैट 7.1, रेड हैट 7.2 ये इसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। देन वहाँ पर दिया हुआ है कि देखो कि नेट बायोस मैंने बताया कि नेट BUI 1 यूज किया जाता है, यहाँ पर 2 किया जाता है नेट बायोस 2। नेट बायोस और IP के लिए डेटाबेस स्टोरेज होता है, सब कुछ IP के ऊपर डिपेंड रहता है कि डेटाबेस आप सर्वर एक कॉन्फ़िगर कर दिया और जो क्लाइंट बचा हुआ है, क्लाइंट के लिए IP एड्रेस सर्वर का कम्युनिकेशन के लिए IP का यूज़ किया जाता है, तो सर्वर के लिए IP सपोर्ट किया जाता है ओवर IP नेट बायोस IP, ठीक है। नेट बायोस ओवर IPX SPX 4.1। हाँ सर, यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस आज आप लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं लोटस नोट्स एंड आउटलुक के बारे में, ओके। लोटस नोट्स आज तक किसी ने यूज़ किया हुआ है तो पता नहीं, किसी को पता है? मालूम है लेकिन यूज़ नहीं किया। मालूम है, क्या मालूम इसको? लोटस नोट्स एक एप्लीकेशन है उससे मेल सर्वर मेल यूज करते हैं और कंपनियों के लिए, बड़े बड़े कंपनियों में यूज होता है। ओके। आउटलुक इज डेवलप बाय IBM ने डेवलप किया हुआ है उसका, तो ये 1989 में डेवलप किया हुआ है, ओके। लोटस नोट इज यूज इन बिजनेस, ये जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। वहाँ पर कैसे रहता है कि कंपनी का इंटरनल जो मेल रहता है, एक्सचेंज मेल रहता है वॉटेवर, या खुद का कंपनी का एक रहता है, ठीक है, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। और आउटलुक एक रहता है कि आउटलुक आप आउटलुक में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लोटस नोट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। सो लोटस नोट्स के लिए क्या होता है कि कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉय रहते हैं, लॉट ऑफ थाउजेंड्स मिलियन वॉटेवर, बहुत सारे पब्लिक रहती है, तो वहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए उसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सेस टू देयर एप्लीकेशन, ईमेल सर्वर एंड वेब ब्राउजर्स, प्रोग्रामिंग वगैरह यूजिंग करने के लिए उसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लोटस इज डेवलप इज नॉट टिपिकल ईमेल एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एंड मोजिला, ओके। लोटस नोट्स इज मल्टी यूज़र क्लाइंट बेस साइट, मल्टी यूज़र है। आउटलुक में आप 2 या 3 यूज़र कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट लोटस नोट में बहुत सारे यूज़र आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। सो runtime environment which is not obtained for email and calendaring, but these are usually example of application that can be run without Lotus Notes, okay. Lotus Notes is commonly developed by end user, email client and large organization. Outlook के बारे में कैसा रहता है कि आप आपका खुद का Gmail या whatever जो email ID रहता है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या एक्सचेंज सर्वर का भी जो रहेगा वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट इसका यूज़ क्या होता है कि आउटलुक तो यूज़ किया जाता ही है, ओके, बट इसका और लोटस नोट्स में खुद का एक ईमेल आईडी पे आप क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली वन। उसके अंदर एक सर्वर रहता है, एक डोमेन सर्वर रहता है, डोमेन सर्वर, लोटस नोट डोमेन सर्वर एंड लोटस नोट्स क्लाइंट, ओके। ये 2 एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किया जाता है। IBM ने अभी तो बहुत सारे विद IBM क्लेमिंग कैलकुलेटिंग 145 मिलियन लाइसेंस अभी तक उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और सोल्व भी किया हुआ है, ओके। सो IBM इज नॉट रीच द नंबर ऑफ लाइसेंस करंट, अभी तक मार्केट में चल रहा है कि 8.0 चल रहा था, अभी 8.5 मार्केट में आया हुआ है, ओके। लोटस नोट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, प्रोडक्ट आए हुए हैं, ठीक है। लोटस नोट क्लाइंट एप्लीकेशन से सिंस 8 वर्जन अभी चल रहा है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन लोटस नोट्स एजेंसी क्लाइंट से, देन लोटस नोट डोमेन सर्वर भी आए। ये डोमेन सर्वर का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस स्टोरेज करने के लिए, आप इंटरनली डेटाबेस स्टोरेज जो करते हैं उसी के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जीमेल का आप आउटलुक में कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसका डेटाबेस सिस्टम में तो इंटरनली खाली डाउनलोड होता है, बट मेन डेटाबेस रहता है उसका सर्वर पे रहता है। बट ये कैसा रहता है लोटस नोट्स का, जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं एक क्लाइंट बेस पे रहता है, ठीक है। कंपनी का एक सर्वर जो रहता है, सर्वर के अंदर एक सिस्टम को सर्वर बना दिया, और दूसरा जो रहता है सभी क्लाइंट्स, कितने भी क्लाइंट कनेक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना यूज़र क्रिएट करना है उतना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, और उसी का पाथ कंपनी में इंटरनली कॉन्फ़िगर करो और सर्वर का डेटाबेस का पाथ देना पड़ेगा,
ओके, सो उसी के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड डेवलपिंग डिज़ाइनर के लिए उसका डोमिनो सर्वर डिज़ाइनर एक नाम का एप्लीकेशन। उसका प्रोसीजर क्या होता है एग्जैक्टली? उसका प्रोसीजर होता है कि वेयर आर टिपिकल ईमेल एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आर प्रोग्राम टू बी एंड ईमेल क्लाइंट्स नोटिस नोट्स इज द मोर एनालॉग्स एंड वेब ब्राउज़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है जो डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ईमेल सर्विस आउटलुक एक्सप्रेस इज ओनली कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्मॉल नंबर ऑफ टास्क। ईमेल रहता है, कैलेंडरिंग रहता है, वर्क्स एंड वेब ब्राउज़र में भी यूज एक्सेस देयर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड वीडियो लाइब्रेरी एंड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सभी ऑप्शन वहाँ पर दिया जाता है कि आप आउटलुक जब यूज़ करते हैं आउटलुक के अंदर खाली कॉन्टैक्ट से वो कर सकते हैं, तुम्हारा मेल इन सेंड एंड रिसीव के लिए यूज़ किया जाता है एंड कुछ आपको रिमाइंडर देना है वॉट एवर टास्क वगैरह ये ऐड कर सकते हैं। बट लोटस नोट्स के अंदर ये सभी चीज़ें उन्होंने एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है। लोटस नोट्स इज सिमिलर टू अ वेब ब्राउज़र, सेम वैसा ही कि आपको खुद को कुछ सपोज कुछ साइट एक्सेस करना है तो वो भी उसके अंदर वेब ब्राउज़र भी उन्होंने उसी के साथ डेवलप किया हुआ है। Okay, so web browser in that mini run of application has been developed for it. The Domino designer उन्होंने develop किया हुआ है, publish on the Domino server and that the user to permission to कौन से यूज़र के लिए परमिशन देना है किसी को। आउटलुक में आपने किसी को पता है कि आउटलुक कॉन्फ़िगर किया दिया हो, कोई भी सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, उतना ही काम करेगा। या कुछ पर्सनली डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना है वो कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपको जो यूज़र को परमिशन देना है, सपोज एक सचिन नाम का यूज़र है या कुलदीप नाम का यूज़र है, उसको क्या करना है कि एक को एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए परमिशन देना है वेब ब्राउज़र, दूसरे को नहीं देना है, दूसरे को व्हाटएवर जो कुछ काम एप्लीकेशन करना है कि ये उसको एक्सेस देना है यूज़र परमिशन। तो ये सभी फंक्शन आउटलुक के अंदर उन्होंने डेवलप किया हुआ है, दिया हुआ है। सेटिंग आप चेक कर लोटस के अंदर, बट आपको आउटलुक के अंदर ये सभी सर्विस नहीं मिलती, खाली उसका आउटलुक यूज होता है सेंड एंड रिसीव में। ओके, ये सभी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है लोटस नोट्स के अंदर। एंड लोटस नोट्स फ्रेमवर्क प्रोवाइड एप्लीकेशन विद द फंक्शनलिटी टू एक्सेस स्टोर एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द यूजर इंटरफेस। यूजर कुछ भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है तो उसका डेटाबेस सर्वर के अंदर पूरा स्टोर होता है। आपका लोकली आउटलुक में क्या होता है कि कॉन्फ़िगर किया लोकल डेटाबेस इसके अंदर स्टोर होता है, बट ये लोकली आपको स्टोर नहीं करवाना पड़ता है। जब कॉन्फ़िगर करते हैं वो उससे आपको बताने वाले कि उसका प्रोसीजर डेटाबेस स्टोरेज जब होता है तो कहाँ पर होता है, और जब कॉन्फ़िगर करते हैं, जो मेल आप डाउनलोड करते हैं तो उसका डेटाबेस सर्वर पे डेटाबेस स्टोर होता है। ओके, यूजर इंटरफेस इन्फो सिक्योरिटी एंड रेप्लिकेट्स डेटाबेस। रेप्लिकेट डेटा करने आपको वो भी उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। दैट इज अलाउ मेनी डिफरेंट सर्वर टू कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट हैव मेनी यूजर्स वर्क विद द डेटाबेस। यानी क्या होता है कि सर्वर डेटाबेस सब कुछ जो स्टोर होता है सर्वर के अंदर होता है। ओके, बट सभी कितने भी यूजर मिलियंस 145 या 150 यूजर्स मिलियन यूजर आप एट ए टाइम एक्सेस करो सर्वर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। यूजरली डेटाबेस एक्सेस करता है कि क्लाइंट बेस पे। ओके, बट डेटाबेस स्टोरेज सभी का सर्वर के ऊपर होता है। आउटलुक जब कॉन्फ़िगर करते हैं डोमेन सर्वर आप क्रिएट करते हो तब जाके कभी भी आपको पता होगा नहीं होगा ये डोमेन कंट्रोल आपको पता है। डोमेन कंट्रोल के ऊपर कभी आउटलुक डोमेन सर्वर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि डोमेन कंट्रोल उसी के ऊपर होता है और डेटाबेस जब यूज़र एक्सेस करते हैं तो उसके ऊपर ये लोड आता है तो लेता नहीं, किसी को डम एरर देता है, वहाँ पे बहुत सारे एरर आते हैं। तो डोमेन कंट्रोल के ऊपर कभी भी लोटस नोट इंस्टॉल नहीं किया जाता है। डोमेन सर्वर क्लाइंट कर सकते हैं बट डोमेन सर्वर नहीं क्रिएट कर सकते, उसके लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, so Lotus Notes may access relational database usually on additional server called as Lotus Enterprise Integration Servers। ये सब कुछ आता है। लोटस नोट्स का आपको पता है कि आउटलुक में जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका एक PST और OST दो नाम का फोल्डर होता है। ऑनलाइन रहता है तो OST होता है, आप डेटाबेस डाउनलोड करते हैं तो PST और OST दोनों एप्लीकेशन होता है। ओके, या सो उसी के लिए ये आउटलुक का डेस्टिनेशन है। आउटलुक एक्सप्रेस में क्या होता है कि .dbx नाम की फाइल रहती है। आउटलुक के अंदर MS आउटलुक के अंदर आप कॉन्फ़िगर करते हैं PST OST नाम की रहती है। सेम है इसी के अंदर क्या होता है कि आउटलुक लोटस नोट्स के अंदर .NASF नाम की फाइल रहती है। इसका नोड स्टोरेज फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन का फॉर्मेट है डिटेल्स। ओके,
नोट स्टोरेज फॉर्मेट ये उसका एक्सटेंशन है। एज ए लोटस नोट इज एप्लीकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट ईमेल कैलेंडरिंग एंड application with the Lotus Note and built on IBM provided with the product, but one that can be changed। आप चेंज भी कर सकते हो डोमेन सर्वर एप्लीकेशन डेवलपर के अंदर। ओके, डोमेन सर्वर आल्सो सपोर्ट POP3। आपको पता है कि आउटलुक जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए एमएस आउटलुक विंडोज आउटलुक जो रहता है POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, SMTP के साथ। ओके, जब आप MS आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हो तो MS आउटलुक POP3 SMTP IMAP एंड IMAP4 इस 4 प्रोटोकॉल को सपोर्ट किया जाता है। बट इसी के सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर वही होता है कि डोमेन सर्वर आल्सो सपोर्ट POP3 IMAP मेल क्लाइंट ऑल एक्सटेंशन प्रोडक्ट डोमेन एक्सेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सेम सपोर्ट करता है आउटलुक जैसा। ओके, support native access from Microsoft Outlook clients now in the limited supported iOS। Lotus Notes also provided iNotes। उन्होंने अभी नाम का थोड़ा चेंज किया हुआ है, जो नए वर्जन जो आ रहे हैं। पहला लोटस नोट था, उन्होंने अभी iNotes किया हुआ है और एक फंक्शन उन्होंने ऐड कर नाम चेंज कर दिया। ठीक है, इन अभी चल रहा था स्टार्टिंग में 5.0 मार्केट में आया था लोटस नोट्स। 5 के बाद 6.0 आया, 6 के बाद 6.5 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 7.5 आया, उसके बाद 8.0 अभी चल रहा है और डेवलपिंग अभी करंट चल रहा है कि 8.5 मार्केट में आ रहा है। उसी के अंदर कुछ नहीं, नॉर्मली प्रोसीजर एक फंक्शन ऐड करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज एक बढ़ाते हैं, डेटाबेस स्टोरेज कॉम्प्रेसिंग सिक्योरिटी, ये फंक्शन उसी के अंदर एक जो डेवलप किया जाता है प्रोडक्ट उसी के अंदर एक प्लस ऐड करते हैं। Lotus Notes also provide iNotes in iNotes 6.5 renamed to domain access, but in version 8.0 reverted back into iNotes किया हुआ है to allow the use of email calendaring features through the Internet Explorer और Mozilla Firefox से भी आप एक्सेस कर सकते हैं ऑन विंडोज मैक एंड लाइनक्स ओएस के ऊपर। ये सभी के ऊपर आप ये लाइनक्स लोटस नोट इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सेस ले सकते हैं। ओके, there are several samples of filtering program available on rules engine allow the user to define manual processing to perform by the server। सभी जो प्रोसेसर रहता है कि सर्वर के ऊपर डिपेंड रहता है, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो कितने भी यूज़र आप एट ए टाइम एक्सेस करो, नया यूज़र क्रिएट करो, आप जीमेल में कॉन्फ़िगर कर सकते हो जो आपका पास एक ईमेल आईडी है, बट इसके अंदर मेनी यूज़र्स आप कितने भी यूज़र आपको चाहिए उतना यूज़र आईडी आप क्रिएट करो और एक्सेस करो। ओके, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आउटलुक एंड लोटस नोट्स? ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों वर्किंग सेम करता है। आउटलुक इज इंटरफेस यू कैन कॉन्फ़िगर योर मेल अकाउंट जस्ट टू सेंड एंड रिसीव योर मेल्स। ओके, बट आउटलुक लोटस नोट्स के अंदर क्या होता है कि लोटस नोट्स इज अ मेल सर्वर नाम का इसका यूज किया जाता है। ओके, इट्स अ मेल सर्वर इन व्हिच यू कैन क्रिएट मेल अकाउंट्स एंड जस्ट लाइक याहू, आप याहू पे या गूगल पे आप खुद का अकाउंट क्रिएट करते हैं। सेम एज यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि मेल पे जब आप आउटलुक लोटस नोट्स ओपन करते हो तो उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला है, बट वो कैसा क्रिएट कैसा करना है, व्हाटएवर जो थिंग है आपको मैं बता दूँगा। ओके, बट वैसा सेम आप क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन डू। ओके, it can be configured in your office and any server and you can create mail account for all the staff। जितने भी स्टाफ ऑफिस में रहेंगे वहाँ पर उसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, you will be able to send and receive mail internally, but आपको सपोज इंटरनली तो हो गया, बट आपको अदर नेटवर्क में सेंड करना है। ये हो गया लोकली ऑफिस के अंदर अपनी सपोज 1000 है 1 मिलियन यूजर्स, इंटरनली आप उसी के डेटाबेस के ऊपर आप मेल सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं इंटरनली। बट आपको सपोज गूगल पे भेजना है, याहू पे भेजना है और दूसरा कोई एक्सचेंज सर्वर होगा, ठीक है, अदर नेटवर्क के आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका डोमेन कंट्रोल का यूज किया जाता है, आईपी एड्रेसिंग। ओके, तो you will be able to send and receive internally, but if you like to send your outside of domain, says any Yahoo, Reddit mail address, you will be required domain name registration करना पड़ता है, तब जाके उसका अदर नेटवर्क में आना पड़ता है। या सेम थिंग यहाँ पर भी होता है कि आप अदर नेटवर्क में भी कर सकते हैं, इंटरनली के लिए आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, इंटरनल आप एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस ऐसा कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर रहता है, सेम सॉफ्टवेयर वैसे ही काम करता है कि डेटाबेस स्टोरेज सभी एम्प्लॉय यहाँ पर एक सिस्टम के ऊपर काम करते हैं,
और सभी का डेटाबेस इस सर्वर के अंदर जाता है। सेम ये भी थिंग सेम है, खाली आपको अदर नेटवर्क में मेल सेंड करना है, सेंड रिसीव करना है, तो उसके लिए डोमेन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके, पॉज 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 अरे बहुत वीडियो